मोटरसाइकिल से और किसी चीज़ मतलब नहीं है। इसमें महंगाई बढ़ा दे कितनी बढ़ाए, हम तो ये कहते हैं। चाहे खाद तेलों पर खाद तेल एक महीना तेल आदमी क्या हुआ उसे कहाँ पहुँच गया। इनकम हो रही है 5 रुपए और खर्चे हैं 10 रुपए, आदमी क्या करेगा। महंगाई से राहत मिल जाए तो बेहतर है। इस सरकार से उम्मीद तो यही थी कि महंगाई कम हो जाए और गरीब लोगों का सहारा बन सके। तो गवर्नमेंट के हाथ में है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आटा दही है, कोई टैक्स वाली चीज़ें नहीं है। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को मरण होगी इसमें। हमारा देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और हमें ये लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात आने वाले दिनों में हमारे देश के हो जाएं। ये महंगाई चरम पे है, पब्लिक बेशुमार परेशान हो रही है। जनता के बारे में कि इन लोगों को जो है इस पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। और महंगाई बढ़ रही है, इससे मतलब पूरे परिवार पे भी बोझ पड़ रहा है। आमदनी कम हो रही है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो बढ़ाई गई है महंगाई, उसको लेकर क्या कहना है। आखिर जो आम आदमी है वो इस महंगाई से त्रस्त है और महंगाई की जो मार है वो आम आदमी झेल रहा है। सुल्तानी साहब, आप हमें बताएं कि महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा भी दूध दही और अनाज पर टैक्स लगाया गया है, बढ़ाया गया है, टैक्स 5% की जीएसटी बढ़ाई गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, इस सरकार ने महंगाई के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज महंगाई आसमान छू रही है। आज हमारे देश का बासिंदा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सारे लोग महंगाई की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से लोग आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। आज हमारे देश के सामने महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब चरम सीमा पर है। हमारा मुल्क, हमारा देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और हमें ये लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात आने वाले दिनों में हमारे देश के हो जाएं। अच्छा, सरकार तो कहती है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती जा रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश श्रीलंका की तरह। देखिए, हमारे देश और प्रदेश की सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड झूठ बोलने का है। इनका काम झूठ बोलना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की करनी और कथनी में फ़र्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। क्या कहेंगे इसके लिए? हम मेरा सरकार पूरी जिम्मेदार है। सरकार की जब से सरकार आई है 2014 से भाजपा की सरकार आई है, बहुत तरीके से इसमें जो है व्यवस्था खराब हो गई है। पड़ रहा है आम आदमी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, खाना तेल महंगा हो रहा है, आम आदमी की जेब पर बहुत काफ़ी असर पड़ रहा है। अच्छा, आटे पर कभी इससे पहले टैक्स नहीं लगाता, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे। उससे लेकर ये कहेंगे कि सरकार है, ये तो किसी पर भी चाहे तो टैक्स लगा सकती है। ये तो पूरी तरीके से अपने उस पर उतर आए हैं। ये तो हर चीज़ पर चाहते हैं टैक्स लगाना। महंगाई से तो देखिए सभी लोग परेशान हैं। कुछ लोग किसी वजह से नहीं कह पा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है। जो कभी भी जीएसटी जैसे आटे पर, खाने की चीज़ों पर इतना नहीं लगाया गया। जो ब्रांडेड चीज़ें होती थी उन पर तो जीएसटी लग के आती है, लेकिन अब ये छोटी छोटी किराना की दुकानें, उन पे भी मतलब जो है वो 5% और ये जीएसटी लगा रहे हैं। ये सब गलत है और लोगों को अब एक तो बेरोजगारी से बहुत परेशान है और लोग कह नहीं पा रहे हैं कि कितने परेशान हैं वो। तो इन सब चीज़ों पर नहीं लगना चाहिए। सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए जनता के बारे में कि इन लोगों को जो है इस पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। जीएसटी नहीं लगाना हाँ, बिल्कुल सही बात है। आदमी वैसे ही परेशान है और महंगाई बढ़ रही है, इससे मतलब पूरे परिवार पे भी बोझ पड़ रहा है। आमदनी कम हो रही है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। अभी जो सरकार के द्वारा 5% जीएसटी बढ़ाई गई है दूध दही और अनाज पर, उसको लेकर क्या कहेंगे। ये नहीं लगानी चाहिए। इस पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, इन पर नहीं लगनी चाहिए। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो उन पर लगा रखा है, तो कोई बात ही नहीं, इस पर नहीं लगनी चाहिए। मिडिल क्लास आदमी है वो बहुत परेशान है, उसके पूरे जेब खाली हो रही है। बचत पे भी वो फ़र्क पड़ रहा है, उसका बचत भी नहीं हो पा रही है उसकी। ये भी नहीं हो पा रही है। जी, यही कहूँगा, ये बहुत सरासर गलत है। जो बेचारे छोटे व्यक्ति है वो किस तरह से, बताइए, सिलेंडर इतने 1100 रुपये कर दिया है। आदमी तो दिन भर में या महीने भर में 2-4 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ से सिलेंडर लाएगा, कहाँ से गैस लाएगा, कहाँ से खाना खर्चा कराएगा। चावल इतना महंगा हो रहा है, हम देख बताइए कहाँ पर कंट्रोल है। कोई कंट्रोल नहीं सरकार का। तो सरकार तो कहती है कि हम उतनी सुविधाएं भी दे रहे हैं। सुविधा क्या दे रहे हैं, कहीं सुविधा ले रहे हैं तो कहीं से बांट दे रहे हैं। गेहूँ चावल और क्या कर रहे हैं। अरे भाई, हम कान पे जहाँ इधर से पकड़ लो, चाहे कान दूध आते घुमाए पकड़ लो, हम भी तो उसमें लिपटे हैं, सभी लोग लिपटे हैं उसमें। महंगाई में क्या कर रहे हैं। तो बढ़ती महंगाई, आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, आप महंगाई कम हो। हमने जो दूध वगैरह जो भी है, सब्जियों वगैरह है और भी खाने पीने चीज़ें, ये कम हो जाए और जनता को मोटरसाइकिल से और किसी चीज़ मतलब नहीं है। इसमें महंगाई बढ़ा दे कितनी बढ़ाए, हम तो ये कहते हैं। चाहे खाद तेलों पर खाद तेल एक महीना तेल आदमी क्या हुआ उसे कहाँ पहुँच गया है।
आदमी यही चाहिए और क्या चाहिए जनता के लिए। ये चीज़ सुविधा हो जाएगी, जनता खुश रहेगी और क्या है उसे। कहीं ना कहीं आप लोग त्रस्त हैं सरकार की महंगाई से। परेशानी तो हो ही रही सभी को। परेशानी हो रही है। महंगाई सरकार को जब तक इलेक्शन होता है तब तक महंगाई कहीं नहीं बढ़ती है। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है हिंदू मुस्लिम कर दी, जीएसटी लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। इनकम हो रही है 5 रुपये और खर्चे हैं 10 रुपये। आदमी क्या करेगा। और बेरोजगारी के पहले कह रहे हैं रोजगार देंगे। आजकल जितनी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उससे ज़्यादा बंद हो रही हैं। आटे पे जीएसटी, दाल पे जीएसटी, दूध पे। कल के लिए जेल ना हो जाए कि पैदल चल के जो रोड पे जाओ उस पर जीएसटी लग जाए। अच्छा, तो सरकार तो ये कहती है कि हम सुविधा भी दे रहे हैं। सरकार ने योजना निकाली, उज्ज्वला योजना निकाली सरकार। हाँ, तो उज्ज्वला योजना निकाली, उसमें एक बार सिलेंडर आपने मुफ्त में दे दिया, ठीक है। अब दूसरी बार तो सिलेंडर आदमी भरवाने जा रहा है 1100 रुपये के पास से दे रहे हैं हर महीने 1100 रुपये, वो भी देते हैं। तो उस योजना का लाभ उस जनता को मिलेगा। कहाँ से जनता को मिलेगा। आज जिनके सिलेंडर पड़े हुए हैं उनके चूल्हे जल रहे हैं। और जो फ्री राशन मिल रहा था, फ्री राशन तो हमारी जेम काट के बांट रहे हैं। कौन से अपने पास से बांट रहे हैं। जेम तो हमारी काट रहे हैं। हम तो 10 रुपये ले रहे होंगे और 5 रुपये का राशन बांट दे रहे हैं। क्या कर रहे होंगे। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार है। बिल्कुल निकम्मी सरकार। इतनी परेशानी है महंगाई आम आदमी परेशान है। बिल्कुल आम आदमी परेशान। अच्छा, यही कहना चाहते हैं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी का आय का कोई साधन नहीं है, युवा परेशान है, नौकरी के लिए मारा फिर रहा है। जब तक ये सब नहीं होगा महंगाई से क्या होना है। मार पड़ेगी, लूट मचेगी जो आजकल चल रही है, क्राइम कितना बढ़ रहा है, ये सब गेम तो इसी की है। अच्छा, और जो आटे पे आज से पहले कभी टैक्स नहीं लगा था, आज आटे पे भी टैक्स लग गया। अब ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आटा दही है, कोई टैक्स वाली चीज़ें नहीं है। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को मरण होगी इसमें। तो महंगाई अच्छी लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई तो किसी को अच्छी नहीं लगती है भाई। महंगाई किसी को अच्छी लगती है। महंगाई तो बढ़ी रही है सर। महंगाई की क्या है, सभी का अगर महंगाई से राहत मिल जाए तो बेहतर है। इस सरकार से उम्मीद तो यही थी कि महंगाई कम हो जाए और गरीब लोगों का सहारा बन सके। अच्छा, अभी दूध दही और अनाज पे भी टैक्स लगाया गया, उस उस पर तो लगाने नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ तो मेन है और ऐसा हर कोई नहीं है कि यूज़ नहीं करता, सभी यूज़ करते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं गरीब आदमी पे फ़र्क पड़ेगा। बहुत ऐसे हैं इनका दूध भी नसीब नहीं होता, जो 10 रुपये का दूध भी ले लेते हैं, 50 का भी ले लेते हैं। अब वो 10 वाले दूध वालों को क्या होगा, मिलेगा ही नहीं। जाहिर सी बात है। छोटा व्यक्ति है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि दूध छाछ घी इस पर बढ़ाना, जीएसटी लगाना ये सही नहीं है। ये गरीब परेशान हो रहा है, अमीर परेशान नहीं हो रहा है। अमीर सही अपनी जगह, गरीब परेशान हो रहा है। अब तो आटे पे भी टैक्स लग गया। सही है, लगाते रहें, की सरकार है, कुछ भी करें। सरकार है, कुछ भी करे। देखिए, ये जनता है जो बता रही है कि सरकार से बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो इस महंगाई को विकास का एक हिस्सा बताते नज़र आ रहे थे। अभी जल्दी में जो है दूध दही और अनाज पे भी सरकार के द्वारा जीएसटी लगाई गई है, जिसको लेकर जनता काफ़ी परेशान है और जनता त्रस्त है। आपने सुना किस तरह से जनता ने अपना पक्ष सरकार के प्रति रखा है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार इस महंगाई को लेकर विरोध जारी है। मेरे हिसाब से जो स्टेप लिया है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत दिया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अगर बात करें कोविड के बाद से लोगों का काम वैसे ही बहुत ख़त्म हो चुका था, मार्केट में काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद ये एक और स्टेप लिया जो मार्केट को और गिराएगा और लोगों का काम और कम करेगा, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं दाल चावल, इन पे जीएसटी मेरी समझ से नहीं लगनी चाहिए थी अभी। अब व्यक्ति का बजट बिगड़ा जा रहा है, घरेलू हर चीज़ें महंगी होते जा रही हैं, जिससे व्यक्ति के लोगों के अपने बजट बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो इस समय टैक्स लगाया गया है, बढ़ाया गया, जीएसटी बढ़ाई गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज देश जिस गति से देश विकास कर रहा है, हमारी सेनाएं मजबूत हो रही हैं, हमारी सुरक्षा देश की मजबूत हो रही है और देश आज विश्व में हमारे देश का नाम है। तो उसके लिए अगर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती भी है तो देश हित में हम लोगों को उसमें माननीय मोदी जी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी के माध्यम से पूरे देश को स्मार्ट बनाने लगे हुए हैं। गाँव में हर गाँव में पक्की रोडें, गाँव में पानी की टंकी की लाइन, ये सब बिछाई जा रही है। जो थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ रही है और हमारे देश में हमारी आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य मिल रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सभ्य और सभ्य समाज अगर मिल रहा है तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई प्रॉब्लम है। जिस हिसाब से महंगाई बनी है उसी हिसाब से सरकार ने माध्यम बनाए हैं लोगों के लिए कमाई के, आय के। जो आम आदमी है कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से
नाराज़ है और सोशल मीडिया पर भी जो है इस महंगाई का काफ़ी ज़ोर से विरोध हो रहा है, काफ़ी ज़ोरों से, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो देखिए सोशल मीडिया पे, लेकिन आम आदमी थोड़ा इस बात से भी राहत कर रहा है। मैं तो ये देखता हूँ, जब मैं भी मिलता हूँ, मैं भी आम व्यक्ति हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि आम आदमी इस बात से भी सुरक्षित है कि हमारा शहर में अब कहीं गड्ढे नहीं हैं और शहर हमारा विकास कर रहा है, हमारी सुविधाएं में लोग जा रहे हैं। जो गर्मी के दिनों में आम आदमी परेशान होता था, आज कम दरों के शुल्क पे एसी बसों से सफ़र कर रहा है। तो जहाँ तक इतनी हाईटेक विकास हम लोगों को मिल रहा है, तो आम आदमी इसी तरीके से दुखी नहीं है और धीरे धीरे उसको आम आदमी भी समझ रहा है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमारे हित में है। देखिए, आटे पे टैक्स अगर लगाए तो ये गलत है, क्योंकि आटे पे टैक्स नहीं होना चाहिए। इसमें गरीब मजदूर, डेली कमाने वाले, ये लोग बेचारे कहाँ से करेंगे? ये तो मजदूर लोग हैं, कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? आटे पे टैक्स नहीं होना चाहिए। पूरे देश में जो जीएसटी बढ़ाई है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई है। कुछ स्लैब्स बढ़ाए गए हैं जहाँ 5% जीएसटी में इंक्रीज़ किया गया है और 12% के स्लैब को 18% पे किया गया है। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, हाहाकार की बात नहीं है। एक आम नागरिक होने के नाते और विपक्षी जो लोग हंगामा मचा रहे हैं, महंगाई कह रहे हैं, उन्हें अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ की प्रशंसा और बुरी चीज़ की निंदा करनी चाहिए। ये देश हित के लिए अच्छा कदम है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तब हम मजबूत रहेंगे। अगर हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, जो आप घर पे से पिसाने जा रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो ब्रांडेड आइटम आप खरीद रहे हैं उस पर टैक्स इम्पोज किया गया है। तो ब्रांडेड आइटम वही खरीदता है जो संपन्न है। एक आम आदमी, रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर तबके का व्यक्ति ब्रांडेड सामान नहीं खरीदता है। ब्रांडेड सामान या मॉल से या ब्रांडेड स्टोर से वही आदमी खरीदता है जो सक्षम है। अच्छा, दूध और दही ये तो रोज की चीज़ें हैं, डेली नीड वाली चीज़ें, इस पर भी तो टैक्स लगा है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, इस पर टैक्स लगा है, लेकिन 5% टैक्स लगाया गया है जो बहुत बड़ा नहीं है। एक लाख पे 2 रुपए की बढ़ोतरी कुछ समय पहले भी की गई थी। 2 रुपए की बढ़ोतरी सरकार के द्वारा नहीं की गई थी, निजी कंपनी के द्वारा की गई थी। मदर डेयरी प्रोडक्ट पे 2 रुपये बढ़े थे, अमूल ने 2 रुपये बढ़ाए थे, वो सरकार के नियंत्रण से बाहर है। तो आप कहीं ना कहीं इस फैसले से खुश हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से खुश हैं। 1100 रुपये गैस सिलेंडर बिक रहा है, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क होगा? और जो अभी सरकार ने हाल ही में जो टैक्स लगाया है, जीएसटी बढ़ाई है दूध दही पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, उस पर ही फ़र्क पड़ रहा है। उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो आप सरकार के इस फैसले से खुश हैं कि ना खुश हैं? खुश तो दुनिया है, तो हमको नहीं खुश है। जब सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद रहे हैं। नहीं, खरीदना तो पड़ता है। यहाँ हमारे साथ दूध दही बिक रहता है, हम इनसे ही बात करेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र है। सत्येंद्र जी, दूध दही पर टैक्स बढ़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब बड़ा है तो वो कहीं ना कहीं सरकार की भी तो मजबूरी है बढ़ाने की। सरकार की मजबूरी है, तो आप इसके पक्ष में हैं? जी। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। स्वाभिमान टीवी की खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।